बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालिड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारे बीच में अमिता जी हैं। अमिता जी अपना भाव रखेंगी। हाँ जी अमिता जी आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डालो या टूक टूक कर डालो या ऊपर कुंज विहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फेर फेर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जिमी से कोई नानी कसिया, अमल चढ़ो अति भारे। इन जहर जिमी से कोई नानी कसिया, अमल चढ़ो अति भारे। मुझे देखते सैयद मेरे, मुझे देखते सैयद मेरे कहियो जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचल ऐसी, कठिन कठोर
रहुनारे कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठिन कठोर रहुनारी आत्म मेरी निर्मल करके आत्म मेरी निर्मल करके सहजे ही पार उतारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी कोट बेर ललिता कुर्बानी कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी कायम सुख कारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी टूक टूक कर डारू यातन टूक टूक कर डारू यातन ऊपर कुंज विहारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी वारी रे वारी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत प्यारा भाव, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। बहुत प्यारा भाव और बहुत प्यारे भाव से ही बोला। अब हम चलते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 26 हमारा शुरू होगा। आज 25 पूरा हो गया था। बहुत दिनों बाद आज हम सब मिलके चल रहे हैं मीनू जी द्वारा प्रकाश हिंदुस्तानी का मंथन। हाँ जी मीनू जी आ जाओ। प्रकरण 26 सुंदर साथ जी शुरू हो रहा है। 25 हो गया था पूरा। इस प्रकरण में ये बात दर्शाई गई है कि ब्रह्म सृष्टियां इस मायावी जगत में आकर क्या कर रही हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं इस जगत में आकर। भट परो नींद मोह की जो टाली न टले क्यों, आंखा खोल सीधा कहे फिर वली त्यों की त्यों। एक मिनट चांद दीदी को कोहोस दे दूं मैं। दीदी वगैरह तो नहीं आई ना, कोई और देख ले। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि इस अज्ञानमयी निद्रा को धिक्कार है। भट्ट परो नींद मोह की जो बार बार प्रयास करने पर भी छूटती नहीं है। यही हो रहा है हमारे साथ। जो टाली न टले क्यों, इसमें उलझी हुई सखियां निद्रा का त्याग कर यदि आंखें खोलती हुई कुछ करने का प्रयास भी करती हैं, आंखा खोल सीधा कहे फिर वली त्यों की त्यों, तो माया का नींद का इतना गहरा नशा होता है कि वो पुनः सो जाती है। यदि तारतम वाणी का प्रकाश पाकर कोई ब्रह्म सृष्टि माया यानी लौकिक सुख का मोह
सांसारिक स्नेह बंधन स्वयं की पद प्रतिष्ठा को छोड़कर धनी से प्रेम करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है, वैसे ही वो पुनः पूर्व अवस्था में माया में आसक्त हो जाती है। ज्ञान तो मात्र पथ प्रदर्शक है। माया का प्रेम छोड़कर धनी से प्रेम करने पर ही माया छूट सकती है, अन्यथा नहीं। यानी हम चित्तवनी करेंगे तभी माया छूटेगी। ज्ञान तो हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। एक तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए, झगड़ा लगावे आप में हृदय हृदय रस न जुबाए। अब हम सब सखियों की हालत बता रहे हैं राजी महाराज कि एक सखी क्रोध में आकर अपने तकले को तोड़ देती है तथा व्यर्थ में घूमते फिरते हुए अपने अनमोल समय को नष्ट करती है। वह अन्य सखियों के मध्य निरर्थक विवाद खड़े करती है। ना तो उसके हृदय में प्रेम का रस होता है और ना ही उसकी वाणी में, यानी उसकी भाषा में। तो चरखे के जिस भाग पर सूत लपेटा जाता है, भावार्थ में बता रहे हैं और क्लियर कर रहे हैं कि एक चरखा होता है ना, उसके जिस भाग पर सूत लपेटा जाता है उसे तकला या टेकुआ कहते हैं। यदि चरखे से तकले को निकाल दिया जाए, यदि वो चीज ही निकाल दिया जाए तो चरखे का अस्तित्व और कार्य दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञान और प्रेम का आधार विश्वास तकला है। जिस ब्रह्म सृष्टि का जीव तामसिक स्वभाव का होता है, वह अपने क्रोध और अहंकार की प्रवृत्ति के कारण सर्वत्र ही विवाद की स्थिति पैदा कर देता है। क्रोध में वो ज्ञान और प्रेम की नींव क्या होती है, विश्वास को भी ध्वस्त कर देता है। परिणामतः परिणामतः उसका हृदय शुष्कता से भर जाता है। चांद दीदी आ जाओ, इसको क्लियर करो अच्छे से कि क्या करते हम। म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो प्रणाम संदीप। जी, प्रणाम जी सुंदर जी। इसको एक बार दोबारा पढ़े क्या? मेरा एक फोन आ गया था, मैं वो सुनने लगी थी। कोई बात नहीं, इसमें ये आ रहा है दीदी कि हम क्या करते हैं कि एक सखी क्रोध में आकर अपने तकले को तोड़ देती है और व्यर्थ में घूमते फिरते अपने अनमोल समय को नष्ट, हम ही है वो। अन्य सखियों के मध्य हम निरर्थक विवाद खड़े करते हैं। ना तो हमारे हृदय में प्रेम का रस होता है और ना कि हमारी वाणी में होता है। ठीक है। और हाँ, स्वामी जी समझा रहे हैं कि चरखे के जिस भाग पर सूत लपेटा जाता है उसे क्या कहते हैं, तकला कहते हैं। यदि नीचे गोल गोल वाला, हाँ जी, गोल तकली होती वाला है ना, होता है, नीचे गोल वाला। गोल हाँ, जो वाला घूमता है। वो घूमता है हम्म, ना। तो यदि चरखे से तकले को निकाल दिया जाए तो चरखे का अस्तित्व और कार्य दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान और प्रेम का आधार क्या होता है। अच्छा, आपके यहाँ से आवाज आ रही है? अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, पढ़ो। हाँ जी, पढ़िए। इसी प्रकार ज्ञान और प्रेम का आधार क्या है, विश्वास, यानी वो तकला है। जिस ब्रह्म सृष्टि का, अब वो कह रहे हैं कि जिस ब्रह्म सृष्टि का जीव तामसिक स्वभाव का होता है, मतलब हमारे में से ही कभी तामसिक प्रबल हो जाता है ना ऊपर प्रबल हमारा, हो जाता है। तो वो अपने क्रोध और अहंकार की प्रवृत्ति के कारण सर्वत्र ही विवाद की स्थिति पैदा कर देता है। तो क्रोध में क्या होता है, वो ज्ञान व प्रेम की नींव जो विश्वास होता है उसको भी ध्वस्त कर देता है। परिणामतः उसका हृदय शुष्कता से भर जाता है बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है एकदम। भाई हमें अपने सबसे मेन चीज है प्रेम। प्रेम ही
प्रेम और विश्वास। पहली बात तो हमें विश्वास रखना है कि सबके अंदर राज्य हैं, जो भी हमारी साथी हैं, हमारी ब्रह्म शिष्टियां हैं, हमारे साथी हैं, सबके अंदर राज्य महाराज खुद है। तो यदि हम पहले ये चीज ही मान लेंगे, विश्वास रखेंगे, तो फिर क्रोध भी नहीं आएगा, क्योंकि राज्य के ऊपर थोड़ी ना क्रोध करेंगे हम। तो उन्होंने कहा है कि ये जो तकला है ना हमारा, वो है विश्वास। अगर विश्वास डगमगा जाएगा तो जो तामसी स्वभाव की, जिनका नेचर ही ऐसा, कईयों को होता है, अलग अलग स्वभाव होता है, तो जिनका जैसा नेचर होता है वो उस तामसी स्वभाव के कारण ना, जब विश्वास डगमगाता है तो पहले तो उसको ना बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है कि क्यों कर रहे हो, ऐसा गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो जब वो ऐसा क्रोध आता है तो फिर विश्वास अपने आप ही खत्म हो जाता है। विश्वास खत्म हुआ तो प्रेम अपने आप ही खत्म हो गया। तो प्रेम खत्म हुआ तो बाकी बच्चा क्या, फिर तो शुष्कता ही रह जाएगी ना। तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हर एक के अंदर राज्य है। मुझे ना वो सरकार की वो बात हमेशा याद रहती, कभी नहीं भूलती। जैसे जब रतनपुरी में मैं तो कभी कभी जाती थी, तो वॉशरूम होता था ना, तो वहां पर कई लेडीज आपस में झगड़ा कर लेती थी, तू जल्दी नहीं निकली, मेरा नंबर था ये। सरकार को बात पता चल गई थी। उन्होंने स्टेज के ऊपर कहा था, जिनके साथ तुम झगड़ा कर रही हो ना, परम धाम में यही सखी तुम्हारे सामने बैठी होगी, कैसी आंखें मिलाओगे उससे। तो हमें ये विश्वास दृढ़ रखना कि सबके अंदर राज्य हैं। अगर हम किसी के ऊपर भी क्रोध कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम राज्य के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तो जब ये चीज रहेगी तो फिर कभी भी हमारा तकला टूटेगा नहीं, और फिर प्रेम बना रहेगा, और जो हमारा नींव है वो हमेशा मजबूत रहेगी। मुझे इतना ही समझ में आया। नहीं, बहुत सारी ठीक हो गया दीदी। प्रतिभा, आवाज आ रही है, आप जरा दोबारा आके, है ना, वापस जाके आओ, क्योंकि आपका नेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है। ठीक है, मेन हमारा दीदी मैटर ही ये है कि इस खेल में ब्रह्म सृष्टियां कर क्या रही हैं। तो ये हमारी एक पहली स्थिति बताई। अब दूसरी बता रहे हैं कि एक तकले समारे और के, एक की स्थिति तो ये बता दी, दूसरी सखी क्या करेगी कि एक तकले समारे और के लर लर कतावे कहे अपनायत जान के समय बता, है ना। और कुछ ऐसी भी सखियां होंगी जो दूसरों के डिगे हुए विश्वास यानी विकृत तकले को ठीक कर देती हैं, तथा मूल संबंध के अपनेपन से प्रेम की नोक झोंक भी कर लेती हैं, है ना। प्रेम से एक दूसरे को लड़ना, ऐसे नहीं करना तथा धनी के प्रेम का सूत काटने के लिए विवश करती हैं। इसके अतिरिक्त उसे जागनी लीला के इस अनमोल समय का महत्व भी बताती हैं। तो ये बहुत सुंदर है ना, दो दो तरह के बता दी ना, अपनी अलग अलग बातें बता दी। एक तो ये है जो अपना तो तकला तोड़ती है, दूसरे की कमियां निकालती रहती हैं। देखिए सुंदर सर जी, जो जीव तो हम सबके अंदर है, हम सब जानते हैं, और जीव में कमजोरियां भी होंगी, बिल्कुल सामान्य सी बात है, इस दुनिया की है, माया की है, कमियां तो हर एक में होंगी। अगर हम कमियां ढूंढने लगेंगे तो हम कमियां ही कमियां दिखेंगी, और अगर कमियों को अवॉइड करेंगे, ठीक है भाई ऐसा तो होता ही है, तो हम उसके अंदर अच्छाइयां भी हमको नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये समझे ना कि उसके अंदर तो मेरे राज्य बैठे हैं। अब अगर उसके अंदर कमियां हैं भी तो राज्य तो है ना, तो मुझे तो प्रेम किससे करना है, राज्य से करना है। तो उस कमियों को हम अवॉइड भी करेंगे। और दूसरी सखी ऐसी प्यारी सी होती है जो खुद तो काटती है, दूसरे को और साथ में लपेट लेती है, आजा तू भी ऐसा कर। अगर वो किसी की कमी देख, वो तो ऐसा करेगी, तो अरे जाने देना, क्या हो गया फिर, उसमें ये भी तो देख कितनी अच्छी बात है, तो उसकी अच्छाई को देख। तो वो खुद अपना भी तकला ठीक करती है और अपने सुंदर साथ को भी, उसको भी साथ में लेती है कि देख ये इससे ऐसे किया जाएगा, इसको ऐसे किया जाएगा। जैसे हम लोग अपने ग्रुप में देखते ही है, अपन लोग जैसे किताब पढ़ते हैं, सुबह अकेले पढ़ते हैं, तो उतना नियत हम सबने एक्सेप्ट की है। जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, क्यों, क्योंकि उससे सबके अपने अपने भाव मिलते जाते हैं, अपना अपना तकला जुड़ता जाता है और बहुत प्यारा सा सूट करता है। तो हमारी जैसे मीनू जी सबके तकले सवार रही हैं कि तुम ये भी करो, चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अपन लोग सबको प्रोवोक करते हैं ना, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। तो ये ऐसी भी सखियां होती हैं जो खुद तो गाती हैं, दूसरों भी कहती हैं आ जाओ, तुम भी आओ इस मीटिंग में, आनंद आएगा तुमको।
दौड़ी आओ सखी और मिल के पिया मिलन रथ आ गई। कारी को मत खूब कुचल सब दुल्हा के मन भा गई। साजो इश्क सिनगार पिया का सुख आनंद अखंड छा गया। जागी रूहे खेले रास जागनी 14 तबकों में आनंद छा गया। बहुत ही प्यारा भजन है ये, बहुत ही प्यारा। सुंदर जी दौड़ दौड़ के आओ सुबह, बहुत अंग आनंद। अंग में उमंग भर जाए, इतना प्यारा है ये भजन। बस पिया मिलन की रुत आ गई, सब आ जाओ। सब अभी अच्छा। अपन कईयों को ऐसे देखते हैं ना कि भाई वो रास्ता भटक रहे हैं बेचारे, अपने को बड़ी उन पर ना दया भी आती है। हाय सुंदर साथ हमारे ऐसे हैं कि उनको भटकाया जा रहा है, वो नई वाणी नहीं सुन पा रहे हैं, जो भी है किसी भी परिस्थितियों से। तो हम सबका मन करता है उनको भी बुला लाए, आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छी वाणी की चर्चा हो रही है, सुनो। तो ये तकला कई दूसरों का संभालते भी है। तो सुंदर साची, बहुत प्यारी प्यारी सखियां हमारे अंदर है, हम सब में। बिल्कुल। अब करते हैं, और हम सब क्या करते हैं मिलके कि एक झगड़ा लगावे और को सामी तकले डाले वल। ये बातें होसी वतन में जब उतर जासी अमल। तो ऐसी भी सखियां होती हैं जो किसी से झगड़ा करा देती हैं और उसके सामने ही उसके तकले को टेढ़ा कर देती हैं, अर्थात उसके विश्वास को डगमगा देती हैं। तो परम धाम में जब हम जागृत होंगे तो सखियों के बीच में ये सारी बातें होंगी। उस समय किसी के ऊपर माया का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं होगा। तो हमें तो ऐसा करना ही नहीं है ना। वाणी की शिक्षा है हमारे लिए कि हमें ऐसा नहीं करना। एक औरों को उल्टा वही कहा विद होसी तिन कातना उन पीछा पड़या सामी धके दिए औरन। कुछ ऐसी भी सखियां हैं जो अन्य सखियों को तारतम वाणी के चिंतन एवं चितवनी के विरुद्ध उल्टे मार्ग कर्म कांड में लगा देती हैं। एक औरों को उल्टा वही ऐसा करने वाली सखियों की स्थिति क्या होगी। उनके बहकाने से अन्य सखियां स्वयं तो प्रेम का सूत काटना बंद ही कर देती हैं और अन्य को भी अपनी राह में सम्मिलित कर लेती हैं। हम कहते हैं ना, नहीं नहीं क्या जरूरत है, ये सब तो कुछ रखा ही नहीं है इसमें, अपना हंसो कूदो नाचो बस इसी में सब कुछ है। तो इस चौपाई में धक्का देने का आशय बहकाकर पतन की गर्त में गिराने से, अपने शब्द जाल से सम्मोहित करके किसी को चितवनी की राह से हटाना एक बहुत बड़ा अपराध है। इस प्रकार कुतर्क केवल नादान लोग ही दे सकते हैं कि चितवनी करने से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अनंत तेजोमय श्री राज्य को कैसे देखा जा सकता है, ऐसे कुतर्क करते हैं ना। या छठे दिन की लीला में कैसे दर्शन हो सकता है। तो उन मंद भाग्य सुंदर सास से प्रश्न है कि यदि चितवनी करने से शरीर छूट सकता है तो श्री देवचंद्र जी, श्री महाराज जी और महाराजा छत्रसाल जी का क्यों नहीं छूटा। क्या वो चितवनी नहीं करते थे। यदि छठे दिन की लीला में दर्शन नहीं हो सकता तो परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को दर्शन क्यों हुआ। वो भी तो रात दिन भर चितवन करते थे, उनका शरीर क्यों नहीं छूटा। तो हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है, एग्जाम्पल है हमारे साथ। एग्जाम्पल है। और एक बात है सुंदर साची, मैं तो एक बात जरूर मेरे मन में आती है। अगर मान लीजिए चितवनी करने से शरीर छूटता है, अगर वो लोग ऐसा करते, अगर हम उनकी बात मान भी ले, तो क्या अगर चितवनी नहीं करेंगे तो शरीर नहीं छूटेगा। तब भी छूटना है, और यदि छूट भी जाए तो भी अब बढ़िया ही है ना मैं दीदी। वही तो कह रही हूँ,
वही तो कह रही हूँ, अगर शरीर छूटता भी है तो इससे अच्छी और मौत क्या होगी? अरे मौत तो फिर भी आनी है, बच नहीं सकते उससे। किसी एक्सीडेंट में मरेंगे, बीमार होके मरेंगे, रगड़ रगड़ के मरेंगे, ऐसे उससे अच्छे तो यही है हम चितवनी में बैठे हैं, राज्य का ध्यान करते हुए अगर हमारा तन छूटता है तो इससे अच्छी तो मौत क्या होगी। इसे ये जो बोलते हैं कि चितवनी करने से शरीर छूट जाता है, और उससे जो डर करके चितवनी नहीं करते, असली तो ज्यादा गलत वो करते हैं कि मौत से डरते रहते हैं। मौत तो फिर भी आएगी, बचेंगे नहीं उससे। हम्म। जो झगड़ा लगावे आप में ताए होसी बड़ो पछताप, ओ जाने कोई ना देखही, पर धनी बैठे देखे आप। जो सुंदर साथ में निरर्थक विवाद पैदा करती हैं, उसे अंतोतगत्वा बहुत अधिक पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ेंगे। अशुभ कार्यों को करते समय वो यही सोचती है कि भला वो कौन है जो मेरे इन कार्यों को देख रहा है, किंतु उसे ये बात अच्छी तरह से विदित होनी चाहिए कि धामधनी की दिव्य दृष्टि उसके एक एक कार्य पर है। बात उठावे जो मन से, सो होसी सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे, यो कोई भूलो जिन। किसी के मन में जो भी बात होती है उसकी चर्चा, यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे मन में जो भी बात होती है उसकी चर्चा कहाँ होगी? परम धाम में अवश्य होगी। कोई भी अपने मन की रंच मात्र भी बात छिपा नहीं सकेगा। इसीलिए कोई भी अपने धाम धनी को ना भूले, उनके प्रेम का सूत काटता रहे। इतना खुला कह दिया कि आपके मन में जो जो चल रहा है ना, सब परम धाम में अवश्य बातें होंगी। एक काते माहे चुप कतियां, सो ताने सहे औरन, तात चढ़ावे तलबे, नजर न चूके खिन। कुछ सखियां क्या करती हैं, बड़ी प्यारी सी, जो बोलती नहीं है ना, हमारे जैसे तो बोलती रहती है ना, जो चुप करके राजी राजी करती हैं, वो क्या करती हैं? प्रीतम के प्रेम में डूबी रहती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें ईर्ष्यालु सखियों के व्यंग्यात्मक वचन सुनने पड़ते हैं, किंतु इन सब बातों की उपेक्षा करके वो तीव्र इच्छा से एकमात्र प्रेम रूपी सूत काटने तथा उसे तकले पर चढ़ाने में ही लगी रहती है। उनकी दृष्टि क्षण भर के लिए भी इस कार्य से नहीं हटती, अर्थात वो पल भर के लिए भी प्रीतम के प्रेम से स्वयं को अलग नहीं करती, तो छिप के साहिब को याद करती है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई बोल रहा है कोई बात नहीं, वो अपने काम में लगी रहती। फिर क्या होगा उनका? उनको तो राज्य क्या देंगे? ताए होसी मान धनिये को, साथ मिने रंग लाल, उठ सी हस्ती हरख में, पांव दे पड़ताल। तो धनी के प्रेम में मग्न रहने वाली ऐसी सखियों को धामधनी और सुंदर साथ से सम्मान और प्रेम मिलेगा। अपने मूल तनों में प्रसन्नता के आवेग में पैरों से नृत्य की पड़ताल देकर हंसते हुए उठेंगी। मतलब एक तरह से नाचेंगी ना, जब खेल खत्म होएगा तो वो तो झूम रही होंगी, जो राज्य के प्रेम में यहाँ डूबी हुई है। तो हम तो कोशिश करें ना कि हम भी पैरों की पड़ताल देकर ही उठे ना, हंसते हुए। हाथ घससी हाथ सो, जो लई इंद्रियों घेर, सो पछतासी आंखा खुले, पर ए समय ना आवे फिर।
जो सखियां धनी के प्रेम से विमुख होकर मात्र इंद्रियों के सुख में ही लिप्त रही, वे हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप बैठी रही, अर्थात निष्क्रिय बनी रही। परिणाम स्वरूप क्या होगा? वो प्रीतम के प्रेम का सूत न काट सकी, और जब परात्म में जागृत होने पर वो अत्यधिक पश्चाताप करेंगी, किंतु धाम धनी से प्रेम का सूत काटने का अवसर उन्हें पुनः दोबारा नहीं मिलने वाला। और समझा रहे इस बात को कि परम धाम में प्रेम का विलास है, और इस जागनी के ब्रह्मांड में प्रेम की वास्तविक परीक्षा हो रही है कि कौन ब्रह्म सृष्टि अपने प्राण जीवन अक्षरातीत से कितना प्रेम कर सकती है। इंद्रियों को क्लियर करो कि कैसे हमारी इंद्रियों के सुखों में हम कैसे लगे रहते हैं, कौन कौन सी इंद्रियां, उसको कैसे सुखों में हम मस्त रहते हैं। करो सुनीता दीदी, कैसे, क्या क्या कर रहे हैं हम इंद्रियों से? इंद्रियों के ही देखो, इंद्रियों के वश में होके ही तो सारा हमसे गड़बड़ हो रही है ना। ये जो आंख, कान, नाक, जिव्या, इनका जो रस स्वादन करने के लिए इन इंद्रियों के भोग में ही तो हम लिप्त होते जा रहे हैं और धनी से विमुख होते जा रहे हैं। मतलब वही कह रहे हैं, जो आंखें हैं जो इस टाइम माया का दृश्य देखने में लगी हुई है, सुंदर सुंदर दृश्य देखने में, तो आंखें मतलब धनी कोई दीदार, धनी की दीदार की तरफ ही देखे कि मैं बस, मुझे धनी का दीदार ही मिले। उसी तरह से त्वचा, त्वचा जैसे कोमल स्पर्श चाहती है, तो मैं किसके कोमल स्पर्श किसका चाहूं? अपने धनी की एक एक अंगों का, उनके चरण कमलों का। यही गुणंग इंद्रियां है ना, जो जिनको फिराने के लिए भी बोला गया है प्रकाश हिंदुस्तानी में। तो वो ही है कि श्रवण अंग है, तो वो क्या है, वो दुनिया के बाजे बजावन हार की तरफ ध्यान ना देकर, ऐसे कितना समय हम लोग पहले टीवी में मूवी देखने में निकाल देते थे, देखते ही थे, सभी लोग देखते थे। लेकिन अब वही चीजें अच्छी ही नहीं लगती हैं। ना सुनना अच्छा लगता है, ना वो देखना अच्छा लगता है। इन आंखों को अब क्या अच्छा लगता है कि बस धनी धनी की बातें सुने, और ज्यादातर सुंदर साथ को देखना अच्छा लगता है। मुझे तो अब ज्यादा सुंदर साथ को ही देखना अच्छा लगता है, उनसे बिल्कुल। बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर भी तो राजी है। यही अब जैसे दीदी बता रही, यही हमें देखना है कि सबके अंदर राजी है। फोन करना सब रिश्तेदारों से तो बहुत कम ही हो गया, बिल्कुल ना के बराबर। फोन अब करते भी हैं, उनसे बातें भी करते हैं, तो सुंदर सास से करते हैं। और सुंदर सास से भी बातें कैसी होती हैं? कोई संसारिक बातें नहीं होती, सिर्फ राज्य की बातें होती है। तो यही सारी चीजें हैं कि इंद्रियों को जो पहले हमने संसार में लगाया हुआ था, वो सारी इंद्रियों के जो सुख हमने संसार में लेते थे, वही इंद्रियों के सुख मोड़ के अब धनी की तरफ लेना है। तो यही है कि इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना, और हमें राज्य का हसूद बस प्रेम से धीरे धीरे काटना है। जैसे वो ही लग रहा था मुझे, तो जो चुपचाप काटती रहती है ना, किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देती हैं, कि माया की तरफ से अपने कान ही बंद कर लिए कि कोई कुछ भी कह रहा है। हरफ भी अभी हमने पढ़े थे ना, उसमें स्टार्टिंग में यही था कि अपने कान और आंखें दोनों माया की तरफ से बंद कर लो। किसी की माया की कोई बात सुननी नहीं है, इन आंखों से कोई माया की चीज देखनी नहीं, कोई क्या कर रहा है, किसी के घर में कुछ हो रहा है उसे होने दो। बस अपना फोकस कहाँ रखना है, इन आंखों को कहाँ रखना है, धनी के दीदार की तरफ। और इन श्रवणों को कहाँ करना है, जहां धनी की वाणी हो चल रही हो, वहीं पे अपने कान रखने हैं। और सरकार श्री भी कहते थे, अपनी आंखें मुझे दे दो, कान और आंखें दे दो, बाकी अंगों के बाकी अंग तुम अपने पास रखो, ये दो अंग मुझे दे दो जब भी चर्चा सुनने बैठो। क्योंकि इन्हीं आंखों से और इन्हीं कानों से हम ग्राह्य शक्ति होती है हमारी, हम जितना अंदर ज्ञान से इन आंखों से देखेंगे और कानों से सुनेंगे, वो ही हमारे दिल के अंदर जाता है। तो हमें यही करना है बस। किसी का तकला हमें का तोड़ना तो दूर की बात है, किसी के तकले की तरफ भी ना देखें कि हमें वो क्या कर रही है। यहाँ तो इतना भी बता दिया है कि कुछ तो स्वयं भी काट रही है और दूसरे के तकले को भी संवार रही है।
चलो अभी हमसे वो तो नहीं हो रहा, लेकिन हम अपने हिस्से का तकला तो काटे कम से कम। मोटा ही काटे हैं सूत, चलो बहुत बारीक नहीं काट रहे, सवा से नहीं कतरा, तो मतलब थोड़ा मोटा मोटा ही काट लें, काटे तो सही ना, ये बात है। हाँ जी। जो इत आँखा खोल सी ले इश्क या विचार, सो करसी बातें विद विद की सब सइयों में सिरदार। जो इस जागनी लीला में ताट्टम वाणी के चिंतन एवं प्रेम के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि खोलेंगी, अर्थात अपनी आत्मा को जागृत करेंगी, वे परात्म में जागृत होने पर प्रेम तथा आनंद की अनेक प्रकार की बातें करेंगी। मतलब यहाँ जिन्होंने अंतर्दृष्टि खोल ली तो वो जागृत होने के बाद आनंद और प्रेम की बहुत सारी बातें करेंगी। तो ऐसी ब्रह्म सृष्टियां सब में प्रमुख मानी जाएंगी। जिन इत आँखा न खोलिया करके बल बेसुमार, नींद उड़ाए न सकी सो ले उठसी कुमार। जिन्होंने अपने आत्मिक बल, ज्ञान तथा प्रेम की असीम शक्ति का उपयोग करके माया की नींद का परित्याग नहीं किया और अपनी अंतर्दृष्टि नहीं खोली, वे जब अपनी परात्म के तनों में जागृत होंगी तो उस समय भी उनके मुख पर नींद के आलस्य खुमारी जैसे भाव झलकेंगे। मतलब उनके फेस पे वो उमंग और वो उल्लास नहीं होगा, तो मुरझाया हुआ चेहरा हो, जैसे हमारे मुरझा जाते हैं, कोई बात होती है तो कहते हैं हाँ हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुरझा जाता है चेहरा, वैसे ही होगा। गहरी नींद से उठते ही व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वयं को भूला रहता है तथा प्रयास करने पर भी आंखों से ना तो स्पष्ट देख पाता है और ना किसी चिंतन में सक्रिय हो पाता है। तो ये अवस्था कहलाती है खुमारी। तो जो सुंदर साथ इस जागनी लीला में अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर पाएंगे, वो जब अपने मूल तन में जागृत होंगे तो उनके मुख पर ऐसा भाव झलकेगा जैसे कि वो किसी गहरी नींद को छोड़कर उठे हों। इसके विपरीत जो दूसरी आत्माएं, जो जागृत आत्माएं हैं, अपने प्रीतम के समक्ष मुस्कुराती हुई ऐसे उठेंगी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उन्होंने माया के खेल में भी अपने धाम धनी को पा लिया था। इस प्रकार की विभिन्न अनुभूतियों के होने पर भी एकत्व के सिद्धांत से कोई विरोध नहीं हो सकता। मतलब वो कह रहे ऐसी अलग स्थितियां होंगी पर वाहिदत के सिद्धांत से कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि इस खेल में सब ने अलग अलग प्रकार की अनुभूति की है और उसी का प्रभाव परात्म में जागृत होने पर रहेगा। जिन इत उड़ाई नींदड़ी सो उठत अंग रोशन, कहसी कातन हार को विद विद के वचन। और जिन्होंने इस खेल में अपनी मायावी नींद को समाप्त कर दिया है, जब वो अपनी परात्म में जागृत होंगी तो उनके अंग में प्रेम, आनंद और प्रसन्नता भरी होगी। वो धनी का प्रेम रूपी सूत काटने वाली अन्य सखियों से तरह तरह की बातें करेंगी। जैसे कोई जीत के आता है ना, फिर अपनी बात तो बताता है ना, अरे मैंने ऐसे किया, वहां ये हुआ, वहां ये आनंद हुआ, हर तरह की ना अपने अपनी बातें होंगी कि ऐसे हम करते थे, ऐसे वाणी पढ़ते थे, फिर सखियां मिलकर एक दूसरे को, एक तो आनंद ही आएगा ना ये सब बातें करने। तो जो उठ सी आंखा चोलती सो कह सी कहा वचन, ना तो आई थी उम्मीद देखने पर नींद ना गई दिन। जो सखियां परम धाम में अपनी आंखों को मलते हुए उठेंगी, वो अन्यों से जागनी लीला में धनी के प्रति अपने प्रेम के विषय में क्या कहेंगे? कि कुछ करा ही नहीं हमने, तो हम क्या ही बताएंगे।
यद्यपि वे इस संसार में माया का खेल देखने और अपने प्रेम को बड़ा सिद्ध करने की इच्छा से ही आई थी, किंतु उनके ऊपर माया का इतना प्रभाव पड़ा कि वो माया की नींद में होने से अपनी अंतर्दृष्टि को खोल नहीं सकी। सुनो सैया कहे इंद्रावती, तुम आइया उम्मीद कर, अब समझो, अब समझो क्यों न पुकारते, क्यों रैया नींद पकड़। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि हे साथ जी, आप सभी मेरी ये बात सुनिए। सुंदर साथ जी, सोने वाले सब उड़ जाओ। इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी ये बात सुनो, आप माया का खेल देखने और अपने प्रेम को बड़ा सिद्ध करने की इच्छा लेकर इस संसार में आए हैं। आपको जागृत करने के लिए स्वयं धाम धनी ही ताटम वाणी के द्वारा पुकार रहे हैं। तो ये पुकार ही तो है, किंतु आप धनी के प्रेम तथा संसार की नश्वरता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप माया की नींद में इतने अधिक क्यों सोए हुए हैं, क्यों उलझे हुए हैं? मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ जी दीदी, जरूर। मुझे ना एक बात याद आई अभी ऊपर वाली चौपाई से ना, जब हम वहां परम धाम जाएंगे ना, तो हमारी स्थिति पता है कैसी होगी? जब वो रिजल्ट आता है ना, जब अपना 10th में 12th में रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के बाद हमारी क्या स्थिति होती है? अगर तो हमने अच्छा परीक्षा दी है तो बड़े खुश होंगे, अरे वाह मैं तो पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। और अगर फेल हो जाएंगे तो आंखें भी झुकी होंगी, आंसू भी बह रहे होंगे, अरे यार मैं तो फेल ही हो। तो ये स्थिति वहां होने वाली है। तो हमें सबको अपनी परीक्षा जो हम देने के लिए यहाँ आए हैं, वो परीक्षा अच्छी तरह से देनी है। ऐसा हमारी महामती जी, इंद्रावती जी हमें बार बार कह रही हैं। वो अपना तकला तो सवार चुके हैं, हमारा भी तकला सवारने की कोशिश कर रही हैं। और आज जितने दिन की लीला में देखो, पहले सरकार श्री ने भी किया, बड़े महाराज जी ने भी किया, स्वामी जी भी कर रहे हैं, और अब तो अनेक मुख हो गए हैं। मुख मुख से कहीं कभी कहीं किरण जी बोल रही हैं, कहीं सोनिया बोल रही है, कभी मीनू जी बोल रही हैं, अनेक लोग बोल रहे हैं, कभी डॉक्टर देव भी बोल रहे, सब अपने अपने अपनी अपनी तरह से अपना तकला तो सवार ही रहे। सबके तकलों को भी ठीक करने की कोशिश करें। आ जाओ आ जाओ, अब रिजल्ट आने वाला है, ये कह रहे हैं अब रिजल्ट आने वाला है, अब तो कम से कम अपनी थोड़े नंबर ले लो, कुछ तो कर लो। तो ये सब हमारी सखियां जो है ना, दूसरों के तकले भी सवार रहे हैं। बहुत ही सुंदर है ये प्रकरण पूरा ही। बड़ी प्यारी। तुम वतन में धनिये सो, क्यों करसी बात अंधेर, रहसी उम्मीदा मन में एना आवे समया और बेर। यदि आपने, क्या कह रही इंद्रावती जी, कि यदि आपने इस मायावी जगत में धनी के प्रेम का सूत नहीं काता, तो परम धाम में जाकर अपने प्राणेश्वर से क्या बातें करेंगे? यदि आपने यहाँ अपना प्रेम न दर्शाया, तो आपकी परम धाम में की गई इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। ऐसा स्वर्णिम अवसर पुनः कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। अब खेल दोबारा थोड़ा ना बनना है। तो सखियों ने परम धाम में अपने प्रेम को बड़ा समझा था, और जो रब्द का कारण बना बहुत ही प्रबल थी कि हम धाम धनी को माया में किसी भी स्थिति में नहीं भूल सकती। तो ये तभी संभव है जब उनका प्रेम प्रकट हो। तो उपरोक्त चौपाइयों में अपने प्रेम की महत्ता को सिद्ध करना ही उनकी वास्तविक इच्छा है। माया का खेल तो सभी देख ही रहे हैं। कातने को उतावलियां आइयां मिलकर तुम, अब झूलो रैया नींद में, कातना भूल खसम। तो हे साथ जी,
आप सभी अपने प्रेम की गरिमा को सिद्ध करने अर्थात इस मायावी संसार में भी धनी से प्रेम करने की व्यग्रता यानी उतावलापन लेकर आए हैं। अब प्रीतम से प्रेम करना छोड़कर माया की गहरी नींद में सो रहे हो, लौकिक आकर्षणों के बंधन में बंध गए हो। धनी आए जगावही, कहे कहे अनेक सनंद, नींदे सब भुलाइयां, सेवा या सनमंद। हे साथ जी, मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं प्रीतम अक्षरातीत तारतम वाणी को अनेक प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में व्यक्त करके सबको जगा रहे हैं, किंतु माया की नींद ने आपके हृदय से ये बात भुलाई दी है, विस्मृत कर दी है कि श्री राज्य से हमारा क्या संबंध है और हमें उन्हें कैसे रिझाना चाहिए। ये जिमी लग सी आग ज्यों, जब धनी चले घर, वचन पियो के लेके इत क्यों ना जागो माही अवसर। जब धामधनी निज धाम जाएंगे तो ये धरती आग के समान कष्टकारी लगने लगेगी। आपके जागृत होने का यही सुनहरा अवसर है। इसीलिए तारतम वाणी में निहित प्रीतम के वचनों को आत्मसात करके आप जागृत क्यों नहीं हो जाते। तो इस बात को और क्लियर कर रहे हैं कि निज घर का तात्पर्य मात्र बेहद से परे नूरमयी परम धाम ही नहीं, बल्कि आत्माओं का धाम हृदय भी होता है। यदि धामधनी को महामती जी का तन छोड़कर परम धाम जाना ही माने तो ब्रह्म शिष्टियों को भी परम धाम जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड का भी प्रलय मानना पड़ेगा। तो जब पृथ्वी लोक और ब्रह्म सृष्टियां ही नहीं रहेगी तो चुपई के पहले चरण क्या है, ए जिमी लगसी आग जो का कथन निरर्थक होगा। तो वस्तुतः ये प्रसंग उस समय का है कि जब अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होकर लीला करें, उस समय की बात हो रही है, तथा उन्हें अपनी संपूर्ण शोभा दे रखी है। फिर बाद में कह रहे हैं कि यदि कहा जाए कि जिस प्रकार छठे दिन की लीला में वे सब सुंदर सात के धाम हृदय में कुछ रूप से विद्यमान है, तो क्या पांचवें दिन की लीला में भी वो सबके धाम हृदय में विराजमान नहीं थे क्या। तो इसके समाधान में यही कहना उचित होगा कि अक्षरातीत प्रत्येक काल यानी परम धाम, ब्रिज, रास, जागनी के सभी दिनों चौथे, पांचवें तथा छठे दिन की लीला में समान रूप से अव्यक्त रूप में विराजमान रहे हैं, किंतु माया के प्रभाव से अनुभूति का स्तर अलग अलग अवश्य है। तो उपरोक्त चुपई का आशय ये है कि श्री महामती जी के तन से अंतर ध्यान होने के पश्चात धामधनी सुंदर सात के धाम हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान होकर जागनी लीला करने लगे, है ना। तो चौपाई भी आती है ना कि इन गारों के दिल को अर्स कर बैठे मेहरबान का कथन इसी ओर संकेत कर रहा है। जो सुंदर सात पांचवें दिन की लीला में श्री जी को प्रत्यक्ष रूप से अक्षरातीत मानकर रिझाया करते थे, वे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ना पाकर विरह की अग्नि में जलने लगे। जब उन्होंने वो स्थिति में जब सुंदर सात ने देखा तो विरह की अग्नि में जलने लगे। तो इसी संदर्भ में इस चौपाई का पहला चरण ए जिमी लगसी आग जो कहा गया है। तो वो स्थिति का वर्णन है। यद्यपि छठे दिन की लीला में भी श्री अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, किंतु सुंदर सात को पांचवें दिन की लीला जैसा सुख एक बंदगी का 1000 गुना फल
प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए 5वें दिन की लीला को जागने का स्वर्णिम काल कहा गया है, जिसमें सुंदर साध ने अक्षरातीत को एक पंचभौतिक तन में प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हुए देखा। क्लियर हुई ना ये चुपाई सुंदर साध जी? क्लियर है ना अच्छे से? तो ये कह रहे भट्ट, हैं दोबारा पढ़े, राज रानी जी कह रही हैं। आप चांदी दी क्लियर कर दो इस चीज को, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं। अपन ना थोड़ा थोड़ा करके इसको समझते हैं ना हाँ कि कोई क्या बात, कहना चाह रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो ये वर्णन है, ए जिमी लगसी आग जो जब धनी चले घर, वचन, निज धाम चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, तो वचन पियो के लेके इत क्यों ना जागो माहे अवसर। तो वैसे चौपाई का अर्थ ये है कि जब धाम धनी निज धाम जाएंगे तो ये धरती आग के समान कष्टकारी लगने लगेगी। आपके जागृत होने का यही सुनहरा अवसर है। वचन पियो के लेके इत क्यों ना जागो माहे अवसर। इसलिए तारतम वाणी में निहत प्रियतम के वचनों को आत्मसात करके आप जागृत क्यों नहीं हो जाते। तो ये इसका वैसे अर्थ है। और अंदर की बात क्या है कि निज घर का तात्पर्य मात्र बेहद से परे नूरमय परम धाम ही नहीं है, बल्कि आत्माओं का धाम हृदय भी होता है। यदि धामधनी को महामती जी का तन छोड़कर परम धाम जाना ही माने तो ब्रह्म सृष्टियों को भी परम धाम जाना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि यदि ये बात है कि धाम चले गए तो ब्रह्म सृष्टियां भी जाएंगी और ये खेल भी खत्म हो जाएगा, परले हो जाएगा, पल्ले हो जाएगी। है ना। और पृथ्वी लोग ब्रह्म सृष्टि रहेगी नहीं। तो फिर ये चुपई का चरण किसके लिए होगा कि ए जिमी निमित्तक सी आग जो। आग जो का ये चरण ही निरर्थक हो जाएगा। तो कहाँ की बात हो रही है? वस्तुतः ये प्रसंग कहाँ का है? उस समय का है जब अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप से विराजमान होकर लीला कर रहे हैं और उन्हें अपनी संपूर्ण शोभा दे रखी है। तो ये समय उस समय की बात है। और यदि ये कहा जाए कि जिस प्रकार छठे दिन की लीला में वे सब सुंदर साथ के धाम हृदय में है ही सरी ना, अंदर गुज रूप रूप से से विद्यमान है। है ही सरी, तो क्या 5वें दिन की लीला में भी वो सबके धाम हृदय में विराजमान नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, साक्षात भी थे और अंदर भी थे, वो दिख रहे थे। तो इसके समाधान में यही कहना उचित होगा कि हमारे धनी प्रत्येक काल में, यानी परम धाम में भी हमारे साथ थे, ब्रिज में भी हमारे साथ, रास में भी और जागने लीला के सभी दिनों में। चौथा दिन कौन सा? देवचंद्र जी का, है ना। 5वां दिन मेरा ठाकुर जी प्राणनाथ जी का दिन और छठा दिन हम मोमिनों का, कि उसकी लीला में समान रूप से अव्यक्त रूप में विराजमान रहे हमारे साथ। किंतु क्या था, स्थिति अलग अलग थी ना। चौथे दिन में भी हमें साक्षात दिख रहे थे धनी देवचंद्र जी के। अनुभूति का स्तर अलग अलग अवश्य। चौथे दिन में हमारी अनुभूति, जो सुंदर साथ उनके साथ रहे, धनी देवचंद्र जी के साथ रहे, उस समय वाणी नहीं उतरी थी, तो वो अलग अनुभूति थी। प्राणनाथ जी के साथ जो सुंदर साथ रहे, उनकी स्थिति सबसे अच्छी कही जाती है ना। तो वही बात वो कह रहे हैं कि उपरोक्त चुपई का आशय ये है कि महामती जी के तन से अंतर ध्यान होने के पश्चात धामधनी सुंदर साथ के धाम हृदय में अव्यक्त रूप से विराजमान होकर जागनी लीला करने लगे। अब कई सुंदर साथ ने अपना तन उसी वक्त छोड़ दिया, लेकिन लालदास जी थे और सुंदर साथ छत्रसाल जी हो गए, केशवदास जी, उन सब के अंदर क्या था? अव्यक्त रूप से विराजमान होकर जागनी लीला करने लगे। क्योंकि वाणी में चुपई आती है ना कि इन गुनेगारों के दिल को अरस कर बैठे मेहरबान का कथन इसी ओर संकेत कर रहा है। लेकिन जो बात मेन है ना, कि जो सुंदर सा 5वें दिन की लीला में श्री जी को प्रत्यक्ष रूप से अक्षरातीत मानकर रिझाया करते थे,
वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से ना पाकर, अब जब वो चले गए ध्यान में, तो फिर विरहा की अग्नि में जलने लगे ना, तभी अपना तन भी छोड़ दिया। जिमी, हाँ तभी ये जिमी आग जैसी लगने लगी। यद्यपि छठे दिन की लीला में भी श्री अक्षरातीत श्री महामती जी के धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप से भी विराजमान है, पर वो वाला सुख थोड़ी ना हमें मिल रहा है कि हम उनको देख नहीं पा रहे। और कई बार दिल जान होता पा था, रहे। दीदी अभी पन्ना जी गए थे ना, मैंने कहा भी वो मूल मिलावे वाले तो नहीं नजर आते, वो स्वरूप नजर आए जो हमारे लिए नंगे पैर घूमे, कहाँ कहाँ नीचे बैठे हुए ना अभी हमारे लिए, वो कैसे दिखते होंगे, है ना, उनका तन कैसा होता होगा। पहले तो उनके दर्शन हो जाए कि कितना सुख लिया उस समय सुंदर साथ ने। पांचवें दिन की लीला जैसा सुख, जिसमें कहते हैं एक बंदगी का 1000 गुना फल, वैसा थोड़ी ना प्राप्त हो रहा है हमें वो जो सुख था। इसीलिए पांचवें दिन की लीला को जागनी का स्वर्णिम काल कहा गया, जिसमें सुंदर सात ने अक्षरातीत को एक पंचभौतिक तन में प्रत्यक्ष रूप से लीला करते हुए देखा। हाँ जी राज दीदी, और कुछ रह गया तो बताओ सुनीता दीदी। हो गया है पूरा क्लियर। बस हो गया। इसमें ये है कि जैसे 7 दिन की लीला बताई गई है, तो 7वां दिन तो चलो न्याय का जो होगा, लेकिन छठ जो 5वें दिन की लीला को स्वर्णिम अवसर बोला गया है, कि उस समय जैसे कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ताला की जो एक बंदगी करेगा ना, उसे 1000 गुना फल मिलेगा। और ये लीला मतलब कब घटित हुई? 5वें दिन की लीला में, कि उस समय जिसने प्राणनाथ जी को पहचान कर रिझा लिया, तो उसको जो एक बंदगी मतलब एक बारी जो उन पे फिदा हो गया, तो 1000 गुना फल मिलता था उसका। 7वें दिन की लीला में इसका फल मिलेगा हमें, कि एक बंदगी का 1000 गुना फल मिलेगा। कि जिन्होंने 5वें दिन की, अब हम 5वें दिन की लीला में तो हम भी थे, लेकिन हम इस हम नहीं थे दीदी, हैं? हम नहीं थे। नहीं दीदी, होंगे, जरूर नहीं, होंगे, नहीं मेरी होंगे। स्वामी जी से बात हुई थी, हम जो 5000 की जमात में हम थे ही नहीं। हम नहीं थे। कि स्वामी जी ने ये बोला, मैंने यही बात करी स्वामी जी से कि स्वामी जी उस वक्त हम थे। कहते कैसे होंगे, 5000 जो भी उनके चरणों में आया वो दोबारा तन नहीं धारण किया उन्होंने, वो अभी उनके चरणों में, उनके साथ जिन्होंने एक पल भी गुजारा ना, उनको मुक्ति मिल गई। वो अभी गुम्मट जी में बैठे 5000 की, जितने भी जिन्होंने भी तन छोड़ा, जिन्होंने उनका संग किया। हमें सिर्फ 500 ही ब्रह्म शिष्टियां थी, बाकी तो सब इधर उधर थी, अभी उनके साथ ही नहीं चली थी वो। हम भी पहले यही बात समझते थे। लेकिन नहीं हाँ, दीदी, मतलब जो जैसे 500 हम थी, है ना, हाँ, 5000 में 500 तो ब्रह्म सृष्टि थी। हाँ, बाकी जो थी वो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि थी ना। हाँ, तो तो बाकी उन्होंने भी तन नहीं धारण किया। नहीं नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। वो यही स्वामी जी कह रहे थे कि प्राणनाथ जी के साथ जिन्होंने घर बार छोड़ के निकल पड़े, 5000 की जमात निकल पड़ी ना एक तरह से दीदी, उन्होंने सब कुछ तो छोड़ ही दिया ना घर बार हम्म। ना, तो उनके साथ तो रहते ही होंगे ना, चाहे कुछ चितवन कम करते होंगे, कुछ तो सेवा उनका फल लेते ही होंगे ना, जिन्होंने उनके दर्शन कर लिए साक्षात, तो वो दोबारा तन नहीं उन्होंने लिया। इतनी बड़ी भाई समीपता का सुख तो लिया समझे? ना। तो वो तन नहीं उन्होंने धारण किया। ये स्वर्णिम अवसर जो 5वें दिन पर के, अक्सर मैंने और जैसे जो चर्चा करते हैं उन सुंदर साथ के मुखों से ही सुना हुआ है ये बात, कि ये हम भी स्पेशल होंगे, बात हमें भी क्लियर आवाज करी, लगाई मैंने होगी, स्पेशल है ना। क्वेश्चन नहीं, किया था। वो बात ना मीनू जी, वो बात तो ठीक लग रही कि 12,000 आई तो इकट्ठी होंगी ना, आई है ना, इकट्ठी है, आई तो हम इकट्ठी थी, नहीं थे उस वक्त, लेकिन हमारे कानों में पड़ा नहीं वो, पढ़ा ही नहीं, हम ये- साथ हमने सुना ही थे। नहीं, या मे भी हमने सुना होगा और अनसुना कर दिया। हम्म, जैसे वो तो जीव उनके साथ चल पड़े, लेकिन हमने सुना ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, पर हो रहा है हो मीनू रहा है, जी, हमने नहीं मतलब ध्यान। उन 5वें दिन की लीला में होंगे तो सही, हम ऐसी होंगे तो तो नहीं है कि। 12,000 तो इकट्ठी होंगे आई तो थी ना। सही, उनके साथ नहीं थे, हाँ, होंगे 5000 में शायद ना हो हम नहीं लोग। थे। वैसे हाँ। तो हम तो 5,000 में हम श्यामा जी नहीं के थे। साथ उतर ही गए, जैसे ही श्यामा जी आई, जब जैसे खेल बना हम भी तो साथ ही आए, फिर तन बदलते रहे, कितने तन, बदलते कोई रहे। तो आता है आपने कितने तन बदल लिए, अभी तक वाणी का हमारे को, अब जाके तो वाणी मिली है ये। हमने कितने ही तन बदले होंगे। हाँ जी नीना दीदी। सुना
सुना तो होगा, लेकिन प्रणाम हमने जी। अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं अनसुना दिया। कर दिया। प्रणाम हाँ। दीदी। जो जागृत हो गई होंगी ना वो नहीं आई दोबारा, जो तो जागृत 5,000 नहीं थोड़ा हुई। जागृत हो गई नीना जी उस हाँ टाइम। जी, वही कह रहे ना, जो मान लो कह रहे ना 500 सुंदर साथ था, उनमें से भी जो साथ थे वो अंदर से तो सारे जागृत नहीं थे, उनमें से भी कई लोगों को संशय आया उन पे, प्राणनाथ जी पे। जो पूरी तरह समर्पित होके जागृत होके, जैसे छत्रसाल जी कह लो, लालदास जी कह लो, ये लोग तो दोबारा, लेकिन जो बाकी थे उन्होंने प्राणनाथ जी का सानिध्य भी लिया होगा, कहीं ना कहीं विश्वास भी डोला होगा, पूर्ण समर्पण। 500 के 500 ने भी पूर्ण समर्पण नहीं किया। बीच में याद करो जो आती है एक वो सुनाते हैं ना कि उन्होंने बोला कि अगर ये प्राणनाथ जी होते तो ये टुकड़े मांग के खाते। लेकिन उस शक, उनको ठीक कर लिया था, उनको लिया सारी था। हाँ जी, चीजें उनको, सुना के उनको ठीक लेकिन कर लिया था। लेकिन दीदी जो वो आई बात, वो तो कहते हैं ना कि यहाँ पे आके जीव के दिमाग में आई, या आत्म की, इसका ना कहीं स्पंदन में कमी थी। तो अगर हम मान भी लेते कि 500 की 500 जागृत होगी, वो चलेगी, तो 11,500 तो है ना। वो तो है, मैं सिर्फ हाँ, 5,000 की तो हम जमात लोग, नहीं, हम लोग भी उस वक्त थे, मेरे कहने का तो ये मतलब कह ये ही है। नहीं रही कि नहीं थे, समझ रहे हो मेरी बात। सिर्फ 5,000 की जमात में जो ईश्वरी सृष्टि थी, जीव सृष्टि थी और ब्रह्म सृष्टि थी, है ना, वो सारे के सारे अखंड हो गए, वो उनके वो तो हो गए, वो तो मैं हो कह गए। रही हूँ। हाँ, बाकी वो तो हम किसी बिल्कुल। और जगह पे रहे होंगे, मान लो जहां हाँ, जरूर गए हम उनके साथ नहीं होंगे, हाँ, चीज तो हाँ, धारण किया ही होगा ना हमने, बिल्कुल हम बिल्कुल। इकट्ठे आए हैं। मैं ये नहीं कह रही, मतलब उस समय जो 5,000 थे उन्होंने तन नहीं दोबारा लिया। उन्होंने तो जो कृष्ण जी के सानिध्य में आए जीव सृष्टि, उनको तन नहीं मिले दोबारा। तो ये तो यहाँ प्राण प्राणनाथ जी तो आई जागृत ब्रह्मांड में है, जागने के ब्रह्मांड में तो उनको मिले ही नहीं होंगे। ये ठीक तो हो, आपकी, हाँ, वो मैं आपकी बात अब समझी। ये बात ठीक ठीक तो उन ठीक ठीक। 5,000 को एक बंदगी करने का ये फल मिल गया सार ना, फल ये मिल हाँ, कि बात वो है। जीव अखंड हो गए, हम्म। वो जीव अखंड हो गए। वो जीव बाकी अखंड। किसी ने आवाज मुझे तो उन्होंने समझाया हमको भी लगाई बाकी होगी, हमने अपने कान बस उस टाइम माया की तरफ बंद कर लगाए लिए होंगे होंगे, ना। सुने ही नहीं होगे ना, हमने अगर दीदी अनसुना कर नहीं। सारे, दिया उनको। अगर उस टाइम सारे ही जागृत हो जाते तो ये खेल कैसे खेल लंबा ही नहीं खत्म होता। हो जाता ना, खेल खेल ही खींच खत्म के हो। रखा ना हम और छठे खातिर, दिन की लीला भी तो करनी है अभी दत्त करनी ने। थी ना, वही तो। फिर वो कहते हैं ना, रूहों की खातिर खेल खींचा। अगर सारे ही उस टाइम जागृत हो जाते तो फिर तो खेल खत्म हो जाता। फिर तो घर ही चले जाते ना, फिर फिर तो रहते घर ही ही नहीं चले आप। जाते हैं ना नीना दीदी, पिछले कारण ये वाणी वाणी कही। कारण ये हाँ, हम लोगों के लिए जो पीछे रह गई हैं उनके लिए, बिल्कुल। ये हमारे लिए वाणी ये आई। हमारे लिए बानी कही कि तब हम नहीं पहुंच पाए, प्राणनाथ जी के चरणों कुछ में तो नहीं हमारे पहुंच। लिए रखना ही था ना, वो तो उनके लिए तो साक्षात प्राणनाथ जी रहे, हमारे लिए हाँ, वाणी तो हमारे लिए वाणी आ गई। हाँ, वाले वानी आ गई, हम सही कहाँ से बात। जागते, हम तो ऐसे निष्ठुर रहते, हम्म, ऐसे कीड़े बने रहते माया के जैसे, है ये ना। इतनी वाणी मिल रही है तो नहीं निकल पा रहे, तो उन्हीं कहीं ना निकल कहीं गए। माया में फंस जाते हैं, तो फंस हम्म। जाते हैं। तो जब अगर ये पहले लीला ही होती हम तो लेकिन जब लेकिन पहले ही हम जाते हैं, सुंदर साथ जी, अब राजी ने ना अपने सारे पत्ते खोल दिए। अब वो कहते हैं अब ना छोड़ने वाला तुमको, बहुत हो गया, बहुत तुम माया में, मैंने तुम्हारे भरोसे तुमको छोड़ अब दिया, वो रास अब नहीं वाली छोड़ने बांसुरी, वाला बिल्कुल। चांद कमल आंटी, अब वो रास वाली बांसुरी बजा रहे हैं कि तुम बिल्कुल लोग तो नहीं आए, बिल्कुल। अब मैं बांसुरी बजा रहा अब हूँ, अब अब रह के मैं दिखाओ, देखूं। अब रह के दिखाओ, अब अब रह रहा के ही नहीं दिखाओ। जाता, अब रहा ही नहीं जाता। जैसे अब नहीं कहते हैं रहा ना, जाता। नशा हो जाता है, नशा लग देखो, गया, अब इस चीज का नशा उनकी लग गया। उनकी प्लानिंग देखो, मेरे को तो उनकी प्लानिंग देख करके इतनी सही खुशी मिलती है ना। सही प्लानिंग सही। देखो उनकी, पहले चर्च नहीं सिखाई हमको, फिर हमने मेर सागर भी समझा, हमने त्रिधारीला भी समझी, फिर हम चितवनी चितवनी की तरफ तो हम जल्दी बढ़ गए थे, है ना। जल्दी हम लोग 3 बजे 4 बजे उठने लग गए थे। फिर धीरे धीरे चितवनी की ओर रुझान बढ़ा, फिर हमने किताबें पढ़नी शुरू की, एक किताब पढ़ी, दूसरी पढ़ी, और फिर तारतम सुधा हमारे लिए लेके आए। सुधा यही मतलब बात ना, अमृत लेके उन्होंने आए। डॉक्टर बत्रा जी ने एक चर्चा में बोली है कि रास ही सबसे पहले क्यों रखी। हाँ, उन्होंने, वाणी भी सीक्वेंस में अवतरित हुई है, से उसी पूरी में उसी में बिल्कुल। जाके आखिर में उन्होंने मार्फत सागर और क्यामतनामा बड़ा, मतलब कयामत उसी हमारा की, सीक्वेंस में क्यामतनामा रखा कि उसी क्यामत, सीक्वेंस में उसी अब सीक्वेंस अमृत लाए हमारे लिए। और फिर लास्ट में क्या कहा, प्रेम पत्री पढ़ो। अब प्रेम तो पत्री। गारंटी, मतलब क्या गारंटियां दी उन्होंने, मेरी जिम्मेदारी है, सही मेरी बात। जिम्मेदारी है, इन्हीं आंखों से तुम देखोगे राज्य को, इन्हीं आंखों से तुम उनका दीदार करोगे। कितनी बड़ी बात है, कौन गारंटी लेता किसी दीदी की। कोरोना में अनिल वास्तव जी ने इसको एक्सप्लेन किया था, प्रेम पत्री को, सुना होगा हम्म, आपने।
कोरोना में। मैंने नहीं सुना, मैंने तो नाम ही नहीं सुना पहले कभी इसका। अच्छा, मैं आपको ना उसका लिंक भेजूंगी, वो 7-8-9 वीडियोस हैं शायद उनकी, आप सुन के देखना, उन्होंने बड़ी प्यारी एक्सप्लेन करी थी वास्तव जी ने। मैंने तो देखो पता नहीं राजी की क्या प्लानिंग थी, मैंने तो अभी सुना, पहली बार सुना, और अब तो मन करता है रोज इसको एक बार तो पढ़े ही पढ़े, रोज पढ़े, ताकि ये जो बातें उन्होंने 9 हरफ लिखे ना वो अखंड हो जाए हमारे अंदर, कि हमको क्या क्या करना है। रास्ता ही खोल दिया, हम सीढ़ी चल पड़े, चढ़ा दिया, बस किसी ना सीढ़ी किसी बता तरह दी, ऐसे चल ऐसे पड़े। चढ़ो ऊपर। हाँ, ये 9 हरफ पकड़ के चल पड़े तो खत्म है चल बात। पड़े, बिल्कुल बिल्कुल, सही में, सही में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वर्णा जी कुछ कह रही हैं, आ जाओ स्वर्णा जी। अनम्यूट कर लो, एक सेकेंड। नहीं हो रहा। अच्छा ओके, ठीक है। वो हाँ जी, हाँ स्वर्णा जी को अनम्यूट करो। जी, स्वर्णा दीदी को खोल दिया। प्रणाम जी, सुंदर सार जी, प्रेम प्रणाम हो जी। गया ये ना? नीना जी कह रही हैं कि भाई डॉक्टर परवीन ने वो कहा था कि भाई रास की वाणी पहले क्यों आई। अब ये सबने अपने अपने मतलब बताए, उन्होंने क्या बताया कि रास की वाणी सबसे पहले क्यों आई। एक मिनट, नीना दीदी आप खोलो, अब इसका जवाब नीना दीदी दे रही हैं आपको। उन्होंने ये बोला था कि रास में सबसे पहले उन्होंने हमें प्रेम की पहचान कराई कि मैं कौन हूं। रास में सबसे पहले राजी ने अपनी पहचान कराई, प्रेम जागृत हुआ हमारे मतलब हृदय में, उन्होंने ये उसके बाद बताया। ही सारी सीढ़ियां चढ़ेंगे। हाँ, मतलब जैसे सोनिया की क्लास में मतलब सबने, आपको पता ही है कि सबने अपने अपने बताए थे। आपने वो वाला अटेंड की थी ना, ये वाला क्वेश्चन वाली, कि उन्होंने ये रखा था कि रास ही सबसे पहले क्यों ही, प्रकाश क्यों नहीं आई। तो मतलब दुष्यंत भैया ने तो खैर काफी लंबा उन्होंने बताया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्ट में सिर्फ ये है कि प्रेम के लिए ही कहा ना उन्होंने, प्रेम 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 पैदा ही वहां सिखाने से के लिए। होगा ना। हाँ, तो मैंने प्रेम भी पैदा। यही बताया था, मैंने भी यही कहा था कि भाई हम जैसे चितवन में भी जाते हैं तो सबसे पहले मतलब रास का मतलब चरण, चरण है ना। तो हम जब चितवन में भी जाते हैं या इस मायावी संसार में भी अगर हम किसी बड़े के पास कोई बड़ा आता है तो हम उसके पहले चरण ही तो छूते हैं, पैर ही तो छूते हैं भाई, मतलब नम्रता, झुकना। और अगर हम चितवन में जाते हैं तो तब भी हम राज्य के पहले चरणों का ही ध्यान करते हैं कि चरण कमल ही उनके अपने हाथों में लेते हैं। तो मतलब हम समर्पित होते हैं ना राज्य की तरफ, तभी राज्य आगे लेके जाते हैं। तो मेरा भी यही आंसर था कि प्रेम और समर्पण हमें सिखाना था, इसीलिए रास की वाणी पहले आई। तो मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि डॉक्टर प्रवीण जी ने क्या कहा। यही कहा तो था कि प्रेम की पहचान ही रास में हुई ना। और ठीक है। स्वामी जी ने भी तो बोला चर्चा में कि अगर रास को पकड़ेंगे तो हमारी चितवन बहुत आसान हो जाएगी। हाँ जी, ये सीढ़ी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, अब मम्मी को खोल रही हूँ मैं, सुंदर सा जी। प्रणाम हाँ जी, जी मम्मी प्रणाम खोलो। जी। हाँ जी, एक मिनट अनम्यूट करो पहले मम्मी, फिर बोलो। हाँ हाँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी जो किताबें इकट्ठी जो जोड़ के रखी गई है, तो उसमें सबसे पहले हमें पहचान कराई गई है कि अपने प्रेम कैसे करना है, प्यार बिल्कुल से किसने लिखा। ये प्रेम में कृष्ण जी ने हमारे को सिखाया है कि हम उनके साथ चलें और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले इसीलिए रखी है प्रेम से कि हमें उसके साथ चलना है, प्यार प्यार करना है एक दूसरे सुंदर साथ के साथ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पहले किताब राज की रखी गई है। बिल्कुल। मैं तो इस बात में यही बात। ठीक है, ठीक है। देखो आइए तुम्हारी रज्जू, यज्जू प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी करो, जीभ क्यों दिखा रहे हो, प्रणाम जी करो, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी करो, है ना। प्रणाम जी बोलो, प्रणाम जी। नाम जो बोल प्रणाम। ये मेरा कहने का मतलब यही था। हाँ हाँ, क्लियर हो गई बात। सुंदर साथ जी, हमारा टाइम हो रहा है, हम चौपाई दोहराते हैं। एक दो चौपाई है वो ले लो, 22 तक है सारा। कितने हो गए दीदी? 22। 2 चौपाई और है। हाँ, सुंदर साथ जी 5 मिनट, ठीक है। बट पढ़ो इन नींद को ए ठोर बुरी विखम, यूं जगावते ना जागियां तो कौन विद हो सी तिन। माया की इस नींद को धिक्कार है जिसने अपनी विषाक्तता विषाक्तता से इस संसार को रहने योग्य, मतलब इतना विषाक्त, जैसे होता है ना विष से भरी हुई है ना, यही बात है ना चांद दीदी, इस संसार को रहने योग्य नहीं रखा।
धामधनी के द्वारा इस प्रकार बारंबार जगाए जाने पर भी जो जागृत नहीं हो रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा, यूं जगावते न जागिया, उन्हें ये सोचना होगा कि परम धाम में जागृत होने पर उनकी क्या स्थिति होगी। तुम देखो भांत धनिये की, कई विध करी चेतन, सबो सुनाए कहे श्रीन्द्रावती, जागो चलो वचन। सबको संबोधित करती हुई श्रीन्द्रावती जी क्या कह रही हैं? हम सब सुंदर साथ को संबोधित कर रही हैं मेरी प्यारी इंद्रावती जी, कि हे साथ जी, आप अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत की इस प्रेममयी लीला को तो देखिए। उन्होंने अनेक प्रकार से, यानी 2 तनों में विराजमान होकर आपको बारंबार माया से सावचेत किया है। अब आप जाग जाइए और इस मायावी जगत को छोड़कर परम धाम चलिए। तो ये हमारी इंद्रावती जी का प्रेम भरा आह्वान है ना, कि कह रही है बस अब चलो अपने घर चलते हैं। चौपाई दोहराते हैं। तुम देखो भांत धनिये की, कई विध करी बहुत ही आगे बढ़ चेतन, सबो सुनाए कहे श्रीन्द्रावती, जागो चलो वतन होना चाहिए ना वैसे, जागो चलो वतन। एक चौपाई और थी, प्रकरण पूरा हो जाता। अच्छा, मैं सोच रही हूँ इंद्रावती जी का आ गया तो मैं 22 तक है। हाँ, थोड़ी गलती हो गई सुंदर साथ जी। वही मैं लेकिन सोच रही हूँ, एक चौपाई और है। मुझे लगा कि ये इंद्रावती जी कह रही है तो यहाँ चौपाई खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब ये और वहां वतन ही होना चाहिए। वचन होना चाहिए, नहीं हाँ, वचन नहीं छोड़कर है। परम धाम लीना चलिए। दीदी देखो, कह रही है, लीना दीदी कह रही है वचन है। वचन ही है कि अब उनके शब्दों पे चलो, जागो, जागो चलो वचन, कि जागृत होके उनके वचनों पे चलो। ठीक है ठीक है, हाँ, वचन ही है। कोई बात नहीं। साहिब माहे बैठ के बतावत है ठोर, तो घर तुमको दिखाइया जहां नहीं कोई और। प्रीतम अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर ताट्टम वाणी के द्वारा आपको अपने मूल घर परम धाम की पहचान करा रहे हैं, जहां युगल स्वरूप और हमारे अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं है। तो ये वाली चौपाई दोहरा लेते हैं। साहिब माहे बैठ की बतावत हैं ठोर, जहाँ हर चौपाई में लास्ट में इंद्रावती जब महात्मा जी आता है लेकिन इसमें नहीं आया। प्रकरण में नहीं आया, यही तो मुझे लग रहा है। सो घर तुमको दिखाया जहां नहीं कोई और। मैंने ये पहला प्रकरण देखा है अभी तक जितनी अपन ने। हाँ, मैंने भी अभी नोट किया कि मतलब इसमें लास्ट में इंद्रावती तो मेरे या दिल में महामती, मतलब लास्ट में इंद्रावती या महामती ये या आता है। महराज, हो मतलब या सकता है ये दोनों छत्रसाल, चौपाई मतलब ये ऊपर आता नीचे ही हो आता गई है। हो ना, ये चौपाई ऊपर नीचे हो गई हो सकता है, क्या मालूम। पता नहीं। निर्मला जी जाने। ठीक, प्रकरण, हाँ जी विजय दीदी आप भी बोल लो। प्रकरण 26 चौपाई 637। हाँ जी विजय दीदी। प्रणाम जी, मैं तो आपसे प्रणाम करना चाह रही थी, हाँ मैं जय कहा करा बोलने दीदी, थी। सबको और प्रणाम। एक बात और याद आ रही है सरकार की यहाँ पर मेरे को, जैसे आपने कहा ना महामती जी आते तो सरकार श्री हंसा करते थे, महामती जी का नाम सुन के सुंदर सा चौकन्ने हो जाते। अब चर्चा समाप्त हो रही है, समाप्त नाम हो अब आगे। अब मैं भी मैं यही भी कह रही इसीलिए थी, मेरे चौकन्नी हो गई दिमाग कि में भी इंद्रावती यही जी आ का रहा आ था। गया, अब चौपाई खत्म हो गई है। और एक बात आप जैसे कह रहे थे कि हम वहाँ थे या नहीं थे, किसी भजन की लाइन में भी ये भजन बोला करते थे ना, जिन्ना कीते ने दर्शन साक्षात नहीं सही, होता हाँ, हो गए ने मालो माल नहीं सही, मालिनी सही, जिन्ना कीते ने दर्शन दर्शन साक्षात नहीं सहियो, होता हो गए ने होता हो माल गए नहीं जग तो सही। निहाल नहीं सही हो, होता हो गए ने जग तो निहाल नहीं सही हो। जो भी है अपने भाव बिल्कुल, भाव हाँ, मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलो हाँ, श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की जय, बोलो बोलो श्री श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज की जय।